हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। इसमें बेटा आपको बोला गया है शो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो वेक्टर गिवन है, क्या ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से सेम एंगल बना रहा है। तो बच्चे हमने इसके लिए सेम एंगल, ये हमने डायरेक्शन कोसाइन में पढ़ा था, वहाँ पे हमने कोसाइन कॉस की हेल्प से कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा फाइंड किया था। उसी को आप बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो मतलब कि हमें यहाँ पे यही फाइंड करना है। इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आते हैं, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, और क्या वो इक्वल हैं, क्या वो आपके पास जो डायरेक्शन कोसाइन आए हैं क्या वो इक्वल आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमें वेक्टर गिवन है, लेट कर लेते हैं हमारे पास ए वेक्टर है, तो आई जे और के आपको गिवन दिया गया है वेक्टर में। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्शन को साइन फाइंड करने के लिए बेटा आपको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, किसका, जो गिवन वेक्टर है। तो इसके लिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करेंगे। हमारे पास स्केलर कंपोनेंट है, इसका 1, वाई है हमारे पास 1 और जेड है हमारे पास 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का 1 + 1 + 1 आ गया √3। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन आपने पढ़ा था, एल जो होता है वो आपके पास कॉस अल्फ़ा होता है। ठीक है, कॉस अल्फ़ा हमारे पास क्या आता है, जो आपके पास स्केलर कंपोनेंट है इसका वेक्टर का, अपॉन में आपके पास मॉड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। एम आप निकालेंगे, एम हमारे पास आ जाएगा कॉस बीटा। ठीक है, एम भी बोलते हैं उसको, कॉस बीटा भी बोलते हैं। सेकंड तो वाई हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर एन आ गया हमारे पास कॉस गामा = जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये एक्स हमारे पास 1/√3 हो जाएगा, ये भी 1 है और ये भी हमारे पास 1/√3 है। तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना एक्स वाला, वो अल्फ़ा, वो आपके पास क्या आया 1/√3, और कॉस बीटा आपके पास एंगल जो आया वो आपके पास क्या आया 1/√3, और कॉस गामा आपके पास क्या है 1/√3। मतलब कि हमारे पास कॉस अल्फ़ा = कॉस बीटा = कॉस गामा, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइन = 1/√3। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इसको कि हमारे पास जो वेक्टर दिया गया है वो क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप लिखेंगे हेंस द गिवन वेक्टर, आपने जो लेट किया A = I J K इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन OX, OY एंड OZ। ठीक है, इसी को आप बोल सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके बेटा, चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला गया है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 2 पॉइंट्स P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर आर गिवन। आपको पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं P और Q के रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1। ठीक है, तो 2:1 ने उसने क्या किया है, आर ने डिवाइड किया है पी क्यू को। ठीक है, तो हमारे पास आपने इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से फाइंड करना है। फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं इंटरनली, तो बच्चे हम ये ले लेते हैं, आपके पास एक पी और एक क्यू वेक्टर है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक ओ पॉइंट ले लेते हैं, मतलब कि ओरिजिन ले लेते हैं आप ये। ठीक है, यहाँ पे आर ने इसको क्या किया, डिवाइड किया इस वेक्टर को। ठीक है,
अब आपके पास OP पोजीशन वेक्टर दिया गया है, OQ पोजीशन वेक्टर दिया गया है। ये हम लेट कर लेते हैं, A है हमारे पास, ये हमारे पास B है। तो आपने इंट्रोडक्शन में किया था, हमारे पास सेक्शन फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। अगर हमें इंटरनली डिवाइड करा है तो इट मीन्स हमारे पास क्या लगेगा, इंटरनली सेक्शन फार्मूला लगेगा आपके पास, और आपने एक्सटर्नल भी सेक्शन फार्मूला किया था, ठीक है। दोनों तरीके से आपने किया था। तो यहाँ पे अप्लाई करें हम इंटरनल वाला सेक्शन फार्मूला। उसमें हमारे पास PQ को R ने डिवाइड किया है 2:1 में, ठीक है। ये रेशियो गिवन है आपके पास, गिवन रेशियो इज 2:1, ये दिया गया है आपको, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ O दिया गया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ OP, ठीक है। OP आपको गिवन है, वो है आपने ले लिया A, ठीक है। A आपके पास है I + 2j + k - k, ठीक है। फिर आपको पोजीशन वेक्टर किसका दिया गया है, OP, पोजीशन वेक्टर ऑफ OQ, सॉरी ये आपने ले लिया, B ले लो, आप इसको लेट कर लो, वो आपके पास आ जाएगा -I + j + k, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब आपको ये वेक्टर गिवन है। अब आप करेंगे यहाँ पे बाय सेक्शन फार्मूला से आप पोजीशन वेक्टर ऑफ OR निकालेंगे। तो आप लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ OR, ठीक है। तो इसको आप ले लेंगे R, ठीक है। ये आ गया आपके पास R। तो वो आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है, MB + NA अपॉन में M + N, ठीक है। तो ये वैल्यू डालेंगे, M हमारे पास 2 है, B हमारे पास ये -IJ + k + 1, B A वेक्टर है हमारे पास I 2j -k, ठीक है। ये आ गया, अपॉन में आ जाएगा बेटा 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, -2I + 2j + 2k + I + 2j - k अपॉन में आ गया 3। तो आपके पास माइनस और +2 क्या हो गया, -I, -1I अपॉन में 3, फिर आपके पास 2j है 2, तो +4/3j, फिर आपके पास है +k, तो 1/3। तो ये आपके पास आ गया इंटरनली से पोजीशन वेक्टर ऑफ OR, ओके। अब आप एक्सटर्नली से निकालेंगे तो आपका आंसर ये आ गया, OR मतलब R वेक्टर जो आपके पास आ गया, देयरफॉर R वेक्टर जो आपके पास आ गया पोजीशन ऑफ OR, वो आपके पास ये आ गया, ठीक है। चलिए अब आप करेंगे एक्सटर्नली से, ओके बेटा। चलिए सेकंड आपके पास पार्ट है एक्सटर्नली। तो रेशियो हमारे पास यही रहेगा, गिवन रेशियो है आपके पास 2:1। एक्सटर्नली में बेटा हमारे पास ये PQ आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ये R पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ओके बेटा। और ये एक पॉइंट ले लेते हैं जिससे आपको पोजीशन निकालनी है OR की, ओके। तो ये आ गया आपके पास A, B पोजीशन ऑफ OP, A पोजीशन ऑफ OQ, B पोजीशन ऑफ OR, R, ठीक है। अब आपको A B गिवन है, ओके। आपको अगेन R निकालना है बट एक्सटर्नल वाला फार्मूला लगा के। अब यहाँ पे आपको जो रेशियो दिया गया है, जो R ने डिवाइड किया है PR को 2 रेशियो, मतलब ये वाला रेशियो आ गया 2 आपका, और QR वाला आ गया 1 रेशियो, ओके बेटा, ठीक है। चलिए अब आप इसको फाइंड करेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये M है और ये N है। चलिए
तो आप निकालेंगे पोजीशन ऑफ वेक्टर OR, तो वो आपने लिया है R, ठीक है। तो वो आ गया आपके पास R वेक्टर, ओके। तो इसके लिए MB माइनस NA अपॉन में M माइनस N। तो M हमारे पास 2 है, B हमारे पास बेटा अगेन B ये डालेंगे आप माइनस I कैप प्लस J प्लस K माइनस 1A, ठीक है, ये आ गया। अब आप नीचे आप 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कर लेंगे आप माइनस 2I प्लस 2J प्लस 2K माइनस I माइनस 2J प्लस K। सॉल्व कर लेंगे आप, माइनस 2 है ये I और ये माइनस 3I प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस 0J हो जाएगा और प्लस 3K हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा माइनस 3I प्लस 3K, ठीक है। तो ये आपके पास R वेक्टर आ गया। मतलब आप लिखेंगे हैंस पोजीशन ऑफ OR, पोजीशन ऑफ OR वेक्टर इज माइनस 3I प्लस 3K, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ओके। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।